वेलकम टू फार्मलिक्स वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। जी हाँ, आप उस चैनल पे हैं जहाँ पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी की वैकेंसी से रिलेटेड, जीपैट एग्जाम और नाइपर एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे सभी फार्मा रिलेटेड न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज बात करने वाले हैं जन औषधि केंद्र में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। जितने भी बी फार्म ग्रेजुएट्स हैं जो कि मार्केटिंग में लगे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों ने जिन्होंने एमबीए कर रखी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ वैकेंसी है और क्या कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की वेबसाइट पर सबसे पहले आ जाना है, जहां पे आपको janaushadhi.gov.in पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने खुल के आ जाने वाला है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको 1, 2, 3 थर्ड लाइन पे आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन पीएमबीआई ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। जी हाँ, जितनी भी पोस्ट हैं सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो जाएंगी और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको बढ़ाया जा सकता है, आपको परमानेंट किया जा सकता है। तो इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके जो पीडीएफ है वो खुल के आ जाने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज पीएमबीआई। आइए देखते हैं क्या कुछ वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैनेजर की वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी, ये सभी तरीके की वैकेंसी, उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी और उनकी जो प्लेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है असिस्टेंट मैनेजर, जिसकी 4 वैकेंसी है सेल्स और मार्केटिंग में, जो कि ऑल इंडिया आपकी जो लोकेशन है वो होने वाली है। मार्केटिंग ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव की 9 पोस्ट है सेल्स और मार्केटिंग में, ये भी हमारी ऑल इंडिया रहने वाली है। कुछ हमारी दिल्ली एनसीआर की है, जैसे कि हमारी असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव की 2 और 5 पोस्टें रहने वाली है, जो कि हमारी प्रोक्योरमेंट में होगी। प्रोक्योरमेंट मतलब ऐसी टीम जो कि खरीदने में हेल्प करती है और या फिर किसी चीज़ को लाने में हेल्प करती है स्टोर में। और फिर आती है आपकी असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे 3 और 6 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी क्वालिटी और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्वालिटी जहाँ ऑल इंडिया है, वहीं पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपकी दिल्ली एंड एनसीआर में देखने को मिल रही है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 3 और 1 पोस्ट है, दोनों आईटी और एमआईएस, एंड यहाँ पे एचआर एंड एडमिन में बात करेंगे तो फुल आपका जो कॉर्पोरेट सेटिंग में आपको जो तरीके की वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक उसी तरीके की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी तरीके की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी 2025 होने वाली है, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। लिंक यहाँ पे मेंशन है, लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं ताकि वहाँ से आपको लिंक मिल जाए और आपको अप्लाई करना आसान हो जाए। चलिए 1 बाय 1 करते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले है सेल्स और मार्केटिंग में असिस्टेंट मैनेजर, जिनकी 4 पोस्ट हैं सेल्स और मार्केटिंग के लिए। मैक्सिमम जो एज है वो 34 साल की, यानी कि 34 साल की एज तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बी फार्म होना चाहिए, बीएससी बायोटेक होना चाहिए या फिर बीएससी मेडिसिनल केमिस्ट्री होना चाहिए। साथ में अगर आपने एमबीए कर रखी है तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि एमबीए अपने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के साथ में इस चीज़ में बढ़त ले सकते हैं, यानी कि आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स और मार्केटिंग में, वो भी फार्मा डोमेन में। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन सेम प्रोफाइल इन गवर्नमेंट शैल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जो सेम प्रोफाइल और गवर्नमेंट में जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कॉन्सोलिडेटेड पे की बात करें, यानी कि आपको जो पैसे मिलेंगे पर मंथ वो है 48,000 पर मंथ। जो आपको कन्वीनियंस अलाउंस है वो 6,000 है एंड टेलीफोनिक अलाउंस आपको 1,000 मिलेगा। इसके साथ में कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी हैं, जहां पे आपको पीएफ है, मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ये सब भी आपको पर्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। जॉब पोस्टिंग यहाँ पे ऑल इंडिया है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, जिसको हम जेडी कहते हैं, तो जेडी यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके का काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या चीज़ आपको यहाँ पर करना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को ना भूलें। यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कि रिन्यू किया जाएगा सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फिर से रिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग ऑफिसर की, जिसकी 9 पोस्ट है। सेल्स और मार्केटिंग में 28 साल का मैक्सिमम एज है। बी फार्मा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर एमबीए किया है तो और अच्छी बात है, यानी कि एमबीए है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का मांगा गया है।
30,000 आपकी पे होने वाली है, कन्वीनियंस 5,000 पर मंथ एंड टेलीफोनिक 500 पर मंथ। इनके साथ में जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी भी पोस्टिंग ऑल इंडिया होने वाली है। जेडी यहाँ पे है। जेडी में अगर बात करें कि भाई जेडी क्या होता है सर, जेडी में आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि आपसे कौन कौन सा काम करवाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है कि ये काम अगर मैं कर सकता हूँ तो ही मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो कि रिन्यू किया जाएगा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट में भी हमको असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी 2 है, प्रोक्योरमेंट की हमारी डिपार्टमेंट है। 34 साल का मैक्सिमम एज है। सेम क्वालिफिकेशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है। एमबीए है तो यहाँ पर आपकी एमबीए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो जाती है, या फिर आपने कोई भी मास्टर्स करा हुआ है जिसमें एम फार्मा, एमएससी बायोटेक, एमएससी मेडिसिनल केमिस्ट्री से अगर आपने मास्टर्स करी हुई है तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो जाती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए प्रोक्योरमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट में। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका सेम प्रोफाइल है भाई फिर से वही बात, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो जो पहली सैलरी हमने डिस्कस करी थी 48,000 पर मंथ, 6,000 की अलाउंस और 1,000 का यहाँ पे टेलीफोनिक अलाउंस दिया जाएगा। अदर फैसिलिटीज सेम रहती हैं, मेडिक्लेम, आपके लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। जेडी आप यहाँ से देख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका भी 3 साल है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारे उनके जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जितने भी काम करेंगे सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में 5 की वैकेंसी है। प्रोक्योरमेंट की बात है, 28 साल का यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया गया है। बी फार्मा जरूरी है, एमबीए प्रेफरेबल है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम एक्सपीरियंस वाले जो गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कॉन्सोलिडेटेड पे आपका 30,000 है, 5,000 आपका कन्वीनियंस अलाउंस है, 500 पर मंथ टेलीफोनिक अलाउंस दिया गया है। यहाँ पर इधर फैसिलिटी सेम है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी दिल्ली एनसीआर रहने वाली है। जेडी आप यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हमारी क्वालिटी की, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस में आपको एक असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देखने को मिली थी। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट कितनी है सर, 3 है। डिपार्टमेंट क्वालिटी, मैक्सिमम एज, ये सारी चीजें भी जो है सेम रहने वाली है। इसको आप 1 by 1 करते हुए सारा चेक कर लेंगे। मेन आपका यहाँ पे फाइनेंस और एचआर है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट आता है। यहाँ पर आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बी कॉम इसेंशियल है, यानी कि आपको बीकॉम चाहिए या फिर एमबीए इन फाइनेंस चाहिए, जिससे ये आपको एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बन जाती है। अगर आप बीकॉम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप बीकॉम के साथ में एमबीए हैं तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे केस में। पे यहाँ पर 30,000 पर मंथ रहेगी, अलाउंस 5,000 एंड टेलीफोनिक अलाउंस 5,000। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। जेडी इसका डिफर करेगा कि यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिफर करेगा कि वहाँ पर हम ड्रग्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जीएसटी की बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे, सेल सर्विस टैक्स की बात करेंगे। इन सब चीज़ों में आपको चीज़ें आनी चाहिए। मेंटेन करना पड़ सकता है आपको अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट की जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका भी सेम रहने वाला है। देन आईटी एंड एमआईएस, जहां पर आपको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की 3 पोस्ट है आईटी एंड एमआईएस में। 34 साल का यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया हुआ है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस है। कॉन्सोलिडेटेड जो पे है वो सेम रहने वाला है, जैसे कि हमने मैनेजर्स की बात करी थी कि मैनेजरियल लेवल पर आपको 48,000 पर मंथ का पे है, अराउंड 6,000 एंड टेलीफोनिक 1, यानी कि जितने भी मैनेजरियल लेवल हैं उनकी जो पे है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, वो चाहे एमआईएस में हो, क्वालिटी में हो, या फिर वो किसी और लेवल पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है, दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में आप ध्यान से देखेंगे एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि ये कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे एएसपी, नेट, पीएचपी, सीएमएस, ये सारी आपको आनी चाहिए। इनके साथ में और कौन सी रिक्वायरमेंट है वो आप सभी यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सेम रहने वाला है। फिर एचआर एंड एडमिन की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर एचआर जिसकी एक वैकेंसी है, 34 साल का यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। आपको यहाँ पे डिजायरेबल है एमबीए इन एचआर। अगर आपने एलएलबी कर रखी है तो भाई ये तो और अच्छी बात हो गई। वैसे ये बहुत रेयर होता है फार्मा में कि कोई एलएलबी कर रहा है, बट दिस विल बी अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। कॉन्सोलिडेटेड पे की बात करें तो मैनेजरियल लेवल की जो पे है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इनका भी जेडी डिफरेंट होता है, तो आप देख लेंगे कि आपको एचआरएमएस टूल्स का, डे टू डे ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए, अप्रेजल्स का नॉलेज होना चाहिए, रिक्रूटमेंट का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और इन सभी सर्विसेज को फुलफिल कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनका भी 3 साल का होना चाहिए। आपके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पे ही ये आपको रिन्यू हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज, जीपैट एग्जाम, नाइपर एग्जाम एंड साथ ही साथ एक नया इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं जहां पर हम पॉडकास्ट करेंगे उन सभी सक्सेसफुल फार्मा एस्पिरेंट से और उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एज वेल एज जो गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स हैं उनमें हम अपने इंटरव्यूज़ को और एग्जाम्स को एक्सेल करते हैं, क्रैक करते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स।